Good morning, student. Subject Mathematics, Class 9, Exercise 7.1. Student, कल हमने Exercise 7.1 का इंट्रोडक्शन कर लिया था. इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट हमने व्हाट इज अ ट्राइंगल हमने पढ़ लिया था, और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, लाइक 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, ये हमने पढ़ लिए थे. और स्टूडेंट एग्जाम 7.1 हमने पढ़ लिया था विच इज SAS, एंड थ्योरम 7.1 हमने पढ़ ली थी विच इज ASA. तो ये स्टूडेंट कल हमने सब डिटेल में पढ़ लिया था. आइए थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन दोबारा से कर लेते हैं. एग्जाम 7.1 एग्जाम का मीनिंग होता है स्टूडेंट जिसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसे आपको ट्रू मान लेना है, ट्रू मान के चलना है. तो SAS क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं. तो SAS रूल कैसे वर्क करते हैं स्टूडेंट? S साइड मतलब जो 2 ट्राइंगल्स आपके पास हैं, अगर उनकी 2 साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच जो एंगल है वो इक्वल है. अब 2 साइड कैसे स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए. करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. CPCT टॉपिक हमने लिखा है, इसमें डिस्कस करेंगे करस्पॉन्डेंसी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो करस्पॉन्डेंसी आपको आनी ही चाहिए. रिपीट करो स्टूडेंट, अगर आप कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल पढ़ने जा रहे हो या कॉन्ग्रुएंसी किसी भी और अदर्स ज्योमेट्रिकल फिगर में पढ़ने जा रहे हो तो आपको करस्पॉन्डेंसी का नॉलेज होना ही चाहिए. देखिए स्टूडेंट, ये इसके करस्पॉन्डेंस, ये इसके करस्पॉन्डेंस और ये इसके. तो ASA रूल से क्या स्टूडेंट? साइड AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF, और स्टूडेंट इनके बीच का एंगल इक्वल है. एंगल ABC इक्वल एंगल DEF DEF. सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. ABC जो है स्टूडेंट वो किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ? ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. ओके स्टूडेंट, ये हमारा एग्जाम 7.1 है विच इज कॉल्ड SAS रूल. साइड एंगल साइड, SS साइड एंगल साइड. चलिए स्टूडेंट थ्योरम 7.1 को डिस्कस कर लेते हैं. एंगल साइड एंगल, ये स्टूडेंट मान लीजिए 2 ट्राइंगल्स है और उनके 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और उनमें जो साइड उनके बीच में वो इक्वल होनी चाहिए स्टूडेंट. तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे स्टूडेंट? कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे बाय ASA रूल. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DEF, BC इक्वल टू BC इक्वल टू EF, एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE. So student, we can say that triangle ABC congruent by triangle ABC congruent triangle DEF by ASA rule. ASA means student जो 2 एंगल्स इक्वल है उनके बीच का साइड इक्वल होना चाहिए. अगर 2 ट्राइंगल ऐसे हैं कि उनके 2 एंगल्स इक्वल है, उनके बीच में जो आने वाली साइड है वो इक्वल है, तो हमारा ASA रूल से बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे. और स्टूडेंट CPCT को डिस्कस करते हैं कि CPCT क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट. जैसे स्टूडेंट हमने ये लिखा है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. तो करस्पॉन्डेंसी का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आया है वो यहाँ फर्स्ट नंबर के इक्वल होगा, यानी A इक्वल होगा, A मतलब एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B के, और B एंगल होगा सेकंड नंबर में जो है वो सेकंड नंबर के, एंगल B इक्वल होगा एंगल E के.
और थर्ड के एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के। जो फर्स्ट नंबर पे साइड आई वो फर्स्ट नंबर के इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू डी ई। दूसरे नंबर पे जो साइड आई बी सी ई एफ के इक्वल होगी, बी सी ई एफ। और क्या स्टूडेंट, ए सी इक्वल होगा डी एफ के। तो ये क्रॉसपोंडेंसी इस तरह से होगी स्टूडेंट, जो फर्स्ट नंबर पे आया वो फर्स्ट नंबर के इक्वल। अच्छा, ये तो लिखने के बाद तो इजी हो जाती है स्टूडेंट क्रॉसपोंडेंसी बतानी। अगर ये आपने सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखा है तो क्रॉसपोंडेंसी आप कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट जो आपके पार्ट्स इक्वल हैं आप उन्हें देखिए मिला के कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, तो जो पार्ट जिसके इक्वल है वही उसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन quadrilaterals ABCD is a quadrilateral, AC equal to AD, AC AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A, so that triangle ABC congruent triangle ABD, triangle ABC congruent ABD. What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन हमें क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हमारे पास है, AC इक्वल टू AD। और दूसरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट, बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मीन्स स्टूडेंट ये जो वर्ड आया है बाइसेक्ट मीन्स होता है, एक दिन मैंने लिखवाया था पहले भी, divided into two equal part। bisect means divided into two equal part। तो स्टूडेंट ये AB इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हमारे पास और क्या है, CAB, एंगल CAB इक्वल एंगल DAB, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABC congruent triangle ABD and BC relation between BC and BD। BC और BD का क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। स्टूडेंट आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि मैंने ABC क्यों लिया, ABC AC भी लिख लेता, AD भी लिख लेता, क्या 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 अंतर आ जाता उसमें? तो जवाब ये लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। बट आपको जो पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में आपको जाना है अगर उसी डायरेक्शन में आप ऑलरेडी शुरू करें तो बेटर होगा। आपको ये लाना था तो आपने इन्हीं ट्रायंगल में वर्क किया तो बेटर होगा। बात समझ में आ रही स्टूडेंट? मेरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, क्या आपको ये सोचना चाहिए कि ABC ABD ही क्यों लिया, AC B ले लेते, ADB ट्रायंगल तो वही है। तो जवाब ये स्टूडेंट बिल्कुल ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमें जिस पर्टिकुलर पॉइंट की ओर चलना है, हमें उसकी अगर हम वही लेके चलेंगे तो बेटर होगा। हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, हम यही ले लें तो बेटर रहेगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ABC में और ABD में स्टूडेंट हम वर्क करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट AB इक्वल AB है, दोनों ट्रायंगल में AB कॉमन है तो ये कॉमन है इसलिए ये इक्वल है, AB इक्वल टू AB। और एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, ये गिवन है स्टूडेंट, मैंने सिंपल G लिखा है, आप पूरा लिखना गिवन। और AC इक्वल टू AD है, ये भी स्टूडेंट हमें गिवन है। तो स्टूडेंट अब आप देख पा रहे होंगे टू साइड्स इक्वल होगी, उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल हो गया। तो हमारे पास क्राइटेरिया जो है कॉन्ग्रुएंस रूल फर्स्ट वाला एक्सियोम 7.1 है, उससे इसे हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। देयरफॉर
ट्रायंगल ABC congruent triangle ADB ABC ABD बाय SAS रूल। कौन से रूल से स्टूडेंट? बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बस SAS। तो जब टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको जो डाटा चाहिएगा किसी ट्रायंगल का, वो 3 पार्ट्स को आपको इक्वल प्रूव करना होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। जैसे SAS में साइड एंगल साइड, ये 3 पार्ट्स इक्वल कर दिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब तो बाकी जो 3 पार्ट बचे स्टूडेंट वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, आपको ये बताना था कि इनमें क्या रिलेशन है। अब देखिए क्या BC और BD में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है स्टूडेंट, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की। तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा BC इक्वल टू BD बाय CPCT। CPCT का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या मीनिंग है स्टूडेंट CPCT का? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल है, DAB इक्वल टू CBA, DAB ये वाला जो एंगल है CBA के इक्वल है। प्रूव दैट। एक तो स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू BAC एंड BD इक्वल टू AC और BD इक्वल टू AC के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। गिवन, तो गिवन में स्टूडेंट जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है हमारे पास है वो हम लिखते हैं। AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। फिर स्टूडेंट हम लिखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? तो स्टूडेंट हमें ये 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो ये 3 पार्ट्स में यहाँ ये 3 पार्ट जो के लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखने हैं सेकंड एंड थर्ड पार्ट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये टू प्रूव आपको प्रूव क्या क्या करना है। तो ये ऑल 3 पार्ट्स आपको यहाँ जो के लिखने हैं। और शुरू करते हैं स्टूडेंट प्रूफ में। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टैंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहां मतलब जो फिगर्स है वो मर्ज हो ही रहती है। आपको अगर आप फिगर अलग निकाल लें तो आपको बहुत इजीली उसे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं निकाल ले रहा हूँ DAB और ABC, ये दोनों ट्रायंगल स्टैंड हमने निकाल लिए। अब हमें इसमें क्या जानकारी है, जो AD है वो BC के इक्वल है और ये जो वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको सबसे पहला पार्ट ये प्रूव करना है। तो आप इन्हीं ट्रायंगल में वर्क करना शुरू करें। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। देखिए स्टूडेंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन BAC, आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इन ट्रायंगल्स के रिगार्डिंग है। तो ABD ये वाला है और BAC ये वाला है। तो इनके इनके रेस्पेक्ट में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? AD इक्वल टू BC है, AD इक्वल टू BC। और ये स्टूडेंट कहाँ से आपके पास, ये आपको पता है, क्वेश्चन में दिया है गिवन। और क्या स्टूडेंट देखिए AB, तो दोनों में है तो AB इक्वल टू AB आप लिख सकते हैं कॉमन। ओके स्टूडेंट, और क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? AB इक्वल टू AB होगा। और स्टूडेंट आपके पास DAB, ये एंगल आपके पास इक्वल है एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। तो आप देखिए स्टूडेंट 3 पार्ट्स इक्वल है, तो क्रॉसपोंडेंसी लगा के आप ये भी गिवन है
अब लिखे स्टूडेंट, देखिए ट्राइंगल ए बी डी ए बी इक्वल टू ए बी है, ए डी ये बी सी है, तो इधर से एक ही ए से चलेंगे बी की साइड, ए बी जो कॉमन एंगल है, जो इक्वल एंगल है उससे कॉमन साइड को लेके चलेंगे, एंगल से कॉमन साइड ए बी डी, यहाँ तो एंगल से कॉमन साइड बी ए सी, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। कैसे पता स्टूडेंट, कहां से किधर को चलना है, जो इक्वल एंगल है उससे कॉमन साइड की ओर, ये इक्वल एंगल है कॉमन साइड ए बी डी, ये इक्वल एंगल है कॉमन साइड ए बी है, तो इस एंगल से बी ए सी, तो ये हो गया सेट। और ये कौन से क्राइटेरिया से हुआ आपका, कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हुआ है, इसका नाम है स्टूडेंट एस ए एस, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया, तो ये आपका हो गया स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट ट्रू हो गया। अब देखिए जब ये टू ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो ये देखिएगा स्टूडेंट इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। आपको सेकंड नंबर में क्या प्रूव करना है, बी डी ए सी, देखिए क्या बी डी ए सी के करस्पॉन्ड है, यस इक्वल यस स्टूडेंट, तो बी डी इक्वल टू ए सी होगा, इसका रिजल्ट लिख देंगे बाय सी बी सी टी, ये हो जाता है स्टूडेंट आपका सेकंड पार्ट। और देखिए थर्ड में क्या प्रूव करना है, बी ए बी डी इक्वल टू बी ए सी, देखिए स्टूडेंट क्या बी ए के इक्वल है, देखिएगा बी ए बिल्कुल स्टूडेंट, तो ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, और इसका रिजल्ट स्टूडेंट सी बी सी टी है, ये हमने डिस्कस कर लिया था अभी। सी बी सी टी क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो स्टूडेंट ये आपके ऑल थ्री पार्ट्स हो जाते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, मतलब ए बी ए डी ये वाला और बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब इक्वल भी है परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट ए बी पर, शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ये हमें प्रूव करना कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो करते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, गिवन जो इंफॉर्मेशन है आपके पास वो लिख लीजिए, ए डी एंड बी सी, ए डी परपेंडिकुलर ए बी एंड बी सी परपेंडिकुलर ए बी, एक तो ये आपके पास है, दूसरा अलाइन सेगमेंट ए बी, और ये भी आपके पास है कि ए डी इक्वल टू बी सी है। और प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, टू प्रूव आपको प्रूव करना है सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। बाइसेक्टर का मीनिंग स्टूडेंट बताया था, बाइसेक्टर का मीनिंग होता है डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट टू में। स्टूडेंट थोड़ा सा पहले हम ये माइंड में थोड़ा सा सोच लें कि हम कौन सा क्राइटेरिया यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम यहाँ एस ए एस अप्लाई कर सकते हैं या ए एस से? तो स्टूडेंट एस ए एस तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा क्योंकि दो साइड तो इक्वल है नहीं, और अगर हम स्टूडेंट ए एस से करते हैं एंगल साइड एंगल तो वो हो सकता है। उसका कारण ये है स्टूडेंट, एक एंगल तो ये इक्वल है, एक साइड इक्वल है, और किसी तरह से एक जो थर्ड एंगल है वो इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंस है। ये बीच में क्या पॉइंट है स्टूडेंट, मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ये बीच में पॉइंट ओ है। तो प्रूफ में स्टूडेंट हम करेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी सी, इसे स्टूडेंट मैं 1 लिख दे रहा हूँ, इसे 2 लिख दे रहा हूँ, और इसे 3, इसे 4। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, ईच 90 डिग्री, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, ये VOA मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
अब देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ओबीसी हम इन 3 एंगल्स को ऐड करेंगे स्टूडेंट, 1 + 3 प्लस एंगल OCB इक्वल टू 180 आएगा। इक्वेशन 1 ले लें। और इन ट्रायंगल OAD क्या कर लें स्टूडेंट, इसमें 2 + 4 प्लस एंगल ODA इक्वल टू 180। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दे स्टूडेंट, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। और देखिए स्टूडेंट, अब 1 2 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है तो 1 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और 3 4 के इक्वल है तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा स्टूडेंट, एंगल OCB इक्वल टू OCB माइनस ODA इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल OCB और ये ट्रांसपोज होकर उधर चला जाएगा, एंगल ODA। ये हो गया स्टूडेंट आपका। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट AB है। तो अगर आप इन 2 ट्रायंगल्स को टू ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी बना लें तो ये आप कर सकते हैं। तो करिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। तो देखिएगा इन ट्रायंगल्स में हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, एंगल 3 इक्वल टू 4 ईच 90। और क्या है स्टूडेंट, BC इक्वल टू AD। ये स्टूडेंट हमें गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। और क्या है स्टूडेंट, हमारे पास BC इक्वल टू AD हमने लिख लिया। और अभी हमने ये प्रूव किया कि ODA ये प्रूव किया स्टूडेंट, ODA OCB एंगल OCB इक्वल टू एंगल ODA। ये प्रूव किया स्टूडेंट अभी। तो ये 3 पार्ट्स इक्वल हो गए स्टूडेंट। इन 3 पार्ट्स को अगर आप देखोगे, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और इनके बीच की साइड, तो यहाँ ASA क्राइटेरिया से ट्रायंगल OBC इक्वल एंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBC OAD बाय ASA। 2 एंगल इक्वल हो गए स्टूडेंट, ये एंगल इसके, ये इसके बीच की साइड इक्वल, तो ASA से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब स्टूडेंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं OB इक्वल टू OA। बताइए स्टूडेंट, लिख सकते हैं कि नहीं? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो आप लिख सकते हैं OB। देयरफॉर OB इक्वल टू OA बाय CPCT। और यही आपको स्टूडेंट प्रूव करना था, OB इक्वल टू OA। अब आप क्या लिख सकते हैं, CD ने क्या किया, ऊपर से बाइसेक्ट कर दिया। सो CD इज द बाइसेक्टर ऑफ साइड line segment ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। L and M are 2 parallel lines। गिवन में स्टूडेंट हम लिखना शुरू करेंगे। गिवन L parallel M are 2 parallel lines intersected by another pair of parallel lines। और P parallel Q है स्टूडेंट, ये भी हमें पता है, P parallel Q। show that to prove triangle ABC congruent triangle CDA।
तो शुरू कीजिए स्टूडेंट। देखिएगा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर, और ये वाला इस वाले के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर। इन ट्रायंगल जिस वाले ट्रायंगल में को प्रूव करने में वही लिख लीजिए स्टूडेंट, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। क्या करेंगे स्टूडेंट, ए बी एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल एंगल सी ए बी ए सी डी बाय alternate interior angle because of P parallel Q, because P parallel Q एंगल जैसे ये इसके इक्वल हुआ है ऐसे स्टूडेंट हम लिख देंगे सी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी ए सी बी बिकॉज ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बिकॉज ऑफ एल पैरेलल एम, क्योंकि एल एम के पैरेलल है। और क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ए सी कॉमन है दोनों में, ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन। तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ टू एंगल्स इक्वल है, उनके बीच की साइड इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टूडेंट इन्हें कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA बाय AS से। सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो कॉरस्पॉन्डेंसी बनाने में होती है। आप लिखने के बाद चेक कर सकते हैं आपके कॉरस्पॉन्डेंसी ठीक है या नहीं। लिखने के बाद कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे AC इक्वल टू AC है, देखिए क्या AC ठीक है सर, AC तो ठीक हो गया। और देखिए सर एंगल, क्या एंगल AC के इक्वल है, AC बिल्कुल ठीक है सर, CA के इक्वल है, क्या CA ये भी मतलब ये तो है ही स्टूडेंट। अब ये CA दोनों अलग अलग है, एक CAD है, एक CAB है, तो ये हमारा स्टूडेंट बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ प्रूव करना था। तो ये हो जाता स्टूडेंट आपका। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।